अरे बच्चों बताओ बिजनेस स्टडीज पढ़ते समय क्या होता है? 5 मिनट पढ़ते हो और 10 मिनट बाद सब भूल जाते हो। चलो आओ तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशंस देते हैं, ठीक है। आज हम बिजनेस स्टडीज को रट्टा मारने से नहीं समझाना सिखाऊंगे कि कैसे समझते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि जो भी काम तुम लाइफ में करते हो। अब दो तरीके के काम जो है वो लाइफ में अपन करते हैं। एक तो होती है जो हम मनी ओरिएंटेड काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरा जो हम दिल से काम करते हैं कि तुम पे जान लुटा देंगे। भावुक नहीं होना है। दो तरीके के काम करते हैं, पैसे के लिए और दूसरा दिल से काम करते हैं, ठीक है। तो मनी वर्सेस इमोशन का ही गेम है। अब एक ट्रिक सुनो, इससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मनी रिलेटेड वर्क हो रहा है तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा अगर इमोशन रिलेटेड वर्क हो रहा है तो इसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, तुम लोड मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। जहां पैसा वहां बिजनेस। से फॉर एग्जाम्पल अगर शॉप चल रही है तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। खरीदना बेचना, राशन की दुकान पे गए, कपड़ों की जूतों की दुकान पे गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुमने तुम्हारे दोस्त की मदद कर दी कि ले चल यार ये पैसे ले ले, चल जा, तेरे जो मर्जी है कर, एंजॉय कर ले, पार्टी कर ले, वैसा। तो ये हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉप चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रेंड की हेल्प कर दी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, ये फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बिजनेस क्या होता है, ठीक है। मेन टॉपिक ये है। मोस्टली बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बिजनेस मतलब पैसा कमाना, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। बिजनेस मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। तो क्या क्या और एलिमेंट्स हैं जो हमें जोड़ने पड़ेंगे। बिजनेस में होनी चाहिए रेगुलरिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, रेगुलरली आप खरीदेंगे बेचेंगे गुड्स या फिर सर्विसेज को, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट होना जरूरी है, और तीसरा सेल होना जरूरी है, ठीक है। तीन चीजें अब आप याद रखेंगे। अब तुम एक एग्जाम्पल से सुनो, ठीक है, समझो इस बात को कि अगर तुमने फोन बेचा, एक बारी मैंने मेरा फोन OLX पे या किसी वेबसाइट पे बेच दिया, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मेरी मोबाइल की दुकान है और मैं रेगुलर बेसिस पे फोन खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ, तो वो बिजनेस होगा। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रॉफिट या तुम्हें लॉस भी हो सकता है, विच एवर वे इट इज, और तीसरा सेल। अगर ये तीनों एलिमेंट्स हैं तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। इन तीनों में से एक भी एलिमेंट माइनस हो गया तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो तुम्हें बिजनेस भी अब समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मेरा मोटिव जो है वो चैरिटी करना नहीं है, मेरा मोटिव है पैसा कमाना, ठीक है। तो मैं बिजनेस किसके लिए कर रही हूँ? पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन के मुंह से तुमने सुना होगा कि हम यहाँ चैरिटी करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अगर कोई चैरिटी नहीं कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल या एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स या फिर सर्विसेज का, लेना देना सामान का, गुड्स का, सर्विसेज का, तो ही वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। मैंने एक बारी मेरा फोन बेच दिया, एक बारी मैंने मेरे कपड़े बेच दिए, तो ये बिजनेस है? नहीं है। रेगुलरिटी अगर नहीं हुई तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। वंस इन अ ब्लू मून तुम अपने दोस्त को कुछ बेच दिया, तुम कोई चीज लाए, वो सब में 10-10 रुपए में बांट दी, 20-20 रुपए में बांट दी। भले ही तुमने एक बारी अपना 1 करोड़ रुपए का प्लॉट किसी को बेच दिया, पर क्या वो तुम्हारा बिजनेस है? क्या रोज वो तुम काम कर रहे हो? नहीं, तुम रोज वो काम नहीं कर रहे हो। मतलब अगर रेगुलरिटी नहीं है तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फंडा क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मैं कमाऊंगी पैसा, बनूंगी करोड़पति, ये अगर मोटिव नहीं है तो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे किसको दे दिया, अरे भाई मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तू ले ले, कौन सी बड़ी बात होगी, अपने पास खूब पैसा है, तो ये बिजनेस हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो जब तक मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, रेगुलर डीलिंग्स नहीं है, सेल या एक्सचेंज नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तब तक वो बिजनेस नहीं होगा। लेकिन जब हम पैसा कमाने जाते हैं तो फ्री में हमें एक चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क, जोखिम। क्यों क्यों ले रहे हैं हम जोखिम, क्यों आ रहे हैं रिस्क, क्यों आ रहा है बिजनेस में? क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है एनवायरमेंट के अंदर, इंटरनल एनवायरमेंट में भी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी। ये आगे जाके पढ़ाएंगे इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। तो मार्केट बहुत अनसर्टेन है, एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, इसलिए हमारे बिजनेस में हमेशा एक प्यारा सा एलिमेंट रहता है जो कभी भी टपक पड़ता है, जिसे हम कहते हैं रिस्क। अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा। फटाफट रिवाइज कर लो क्या क्या चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेल एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और रिस्क और अनसर्टेनिटी रहेगी रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा बिजनेस। क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा बिजनेस। बात समझ में आ गई तुम्हारे? क्लियर एवरीबॉडी? चलो आगे आ जाते हैं अपन, फटाफट देख लेते हैं। प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और रिस्क होगा तो
बिजनेस भी कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है क्या? नहीं, ठीक है। बिजनेस का जो है वो स्मार्ट बिजनेसेस और क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, कस्टमर्स को भी खुश रखते हैं और साथ साथ एम्प्लॉयज भी हैप्पी। अगर सब खुश तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तभी जो है वो ग्रोथ होगी, ठीक है। तो सिर्फ पैसा कमाओगे तो बिजनेस टिकेगा नहीं, साथ में अपने कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉयज का, सबका ध्यान रखना तुम्हें बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, अब आता है बिजनेस रिस्क। तो सोचो, तुम एक बिजनेस कर रहे हो, उसमें रिस्क आएगा ही आएगा। और अभी मैंने बताया, रिस्क इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी। रिस्क इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है, उस वजह से क्या आ रहा है, रिस्क आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं होता। आज सेल है, कल सेल नहीं है, आज मार्केट मंदा है, आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है। तो अगर फ्यूचर अननोन है, अनसर्टेनिटी है, तो रिस्क होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं। ओके, ये टॉपिक सबको कंफ्यूज करता है और इस कंफ्यूजन को मैं आज क्लियर कर दूंगी और एक ही वीडियो में यहीं की यहीं क्लियर और मैटर खत्म, ठीक है। क्या चीज देखनी है, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, तीन चीजें हैं, है ना। इंडस्ट्री प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। जिसने बनाने का काम किया उसे हमने कहा इंडस्ट्री। बनाने का काम किया गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे हमने क्या कहा, इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड में क्या हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग्स। जब भी माल खरीदा और बेचा जा रहा है उसे हम कहते हैं ट्रेड। माल खरीदना बेचना ट्रेड, माल बनाना इंडस्ट्री। कॉमर्स बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो ये तीन सर्विसेज जो दे रहा है वो कॉमर्स। इंडस्ट्री ने गुड बनाया, ट्रेड ने माल खरीदने और बेचा, कॉमर्स ने फैसिलिटेट करा, ठीक है, बिजनेस को चलाने में मदद की, आपको ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी दी। ये तीनों चीज़ें जो है वो एड करती है। एड करना मतलब हेल्प करती है, ताकि ट्रेड प्रॉपर मैनर में हो सके, ठीक है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, उसमें मदद करता है इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, एवरीबडी, ठीक है। कॉमर्स का मेन रोल है, बिजनेस को चलाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फैक्ट्री ने शूज बनाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री का काम हो गया। शॉप ने शूज बेचे, ये हुआ ट्रेड। डिलीवरी और पेमेंट सिस्टम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये आया कॉमर्स में। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो जब तक प्रोडक्ट तुम तक आता नहीं है, ठीक है, तो ये तीनों चीजें तब तक कंट्रीब्यूशन करती ही करती है, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। सिर्फ बनाना जो है वो इनफ नहीं है, बेचना और सामान को पहुंचाना, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है। और कॉमर्स मेजर आपका फैसिलिटेटर है, ठीक है। एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्प करना आपको ट्रेड में, ठीक है। तो तुमने एक क्लिक किया, से फॉर एग्जाम्पल, और अपने घर पे क्या मंगवा लिया, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करवा लिया, है ना। तो पूरा सिस्टम उसके पीछे कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट तुम तक सामान पहुंचाएगा, बैंकिंग पेमेंट हैंडल करेगा, इंश्योरेंस उसके अंदर कितनी बारी इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट जो है वो एडेड होता है। जैसे तुम अगर आईआरसीटीसी वो तुम्हारी ट्रेन्स वगैरह भी बुक करते हो, तो वो इंश्योरेंस का कुछ पैसा तुमसे मांगता है ना, कि दैट इफ यू वांट टू ऐड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस जो है वो आपको डैमेज या लॉस से प्रोटेक्ट करता है बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। वेयर हाउस, जहाँ पे तुम्हारे गुड्स जो है वो स्टोर होंगे, है ना। और फिर एडवर्टीजमेंट्स, जिससे एक्चुअली तुम अट्रैक्ट होते हो और प्रोडक्ट के बारे में जो है वो तुम्हें बताता है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, ये सब मिलके कहलाते हैं एड्स टू ट्रेड। एड करना मतलब हेल्प करना, किसको हेल्प कर रहे हो, ट्रेड होने में, खरीदने बेचने में जो है वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है, दैट इज इक्वल्स टू एड्स और ट्रेड, ठीक है। तो ऑर्डर क्लिक करना इजी है, पर उसके पीछे पूरा सिस्टम होता है जो तुम्हें हेल्प करता है। कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाना ही एक रियल बिजनेस है, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा तो डिलीवरी भी नहीं होगी। क्लियर एवरीबॉडी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है और फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 वो काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। एक बार हम शॉर्ट में क्विकली रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। बिजनेस मतलब रेगुलरिटी प्लस प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, प्लस रेगुलरली आप बाइंग एंड डीलिंग कर रहे हो, सो दैट इज बिजनेस। मनी में क्या आया, इकोनॉमिक टर्म्स आए। इमोशंस जो है वो नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या चीज, और तीनों चीजें चाहिए, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। अब ऑनेस्टली बताओ, बिजनेस स्टडीज इजी लग रही है नहीं? और कमेंट कर दो ऑन स्टडी विद रश्मीत, बिजनेस स्टडीज मेड easier for you, and see you in the next video soon. Do like, share, subscribe. Study with Rashmeet. See ya. Tata. Bye bye.